আমি আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है और इस बार के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी एक मजबूत शासक के तौर पर उभरी हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनावों से इस बार 2 सीटें ज्यादा मिली और 213 सीटों के साथ हैट्रिक जमाई और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ममता बनर्जी ने। और देखा था 2011 में, साल 2011 में जब वामपंथी सरकार को 34 साल का जो शासन था उसको उखाड़ फेंका था, उसके बाद मजबूती से उभरी। और इस बीच जब से उनकी जीत हुई है, लेकिन जो बंगाल में हिंसा हो रही है उस पर भी उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बेहद ये सादा समारोह राजभवन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद हैं और कुछ टीएमसी के नेता वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बेहद सादगी से यह समारोह हो रहा है। और तीसरी बार ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूती की, क्योंकि पार्टी गठन के बाद राज्य में 2001 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस को 60 सीटें मिली और उसके बाद 60 सीटों से लेकर के 213 सीटों का सफर। इस बीच हमने देखा विधानसभा चुनावों में कि मजबूती से वो लड़ी और पांव में उनकी चोट थी, उसके बावजूद वो लगातार लोगों के संपर्क में रही। और ये सीधी तस्वीरें राजभवन से कुछ देर का ये समारोह है और जो उनके मंत्री हैं, जो उनकी कैबिनेट के मंत्री होंगे, वो कल और परसों शपथ लेंगे। तो ये चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए सीधी तस्वीरें राजभवन से ममता बनर्जी, जो कि तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं और शानदार जीत उन्होंने दर्ज की है, क्योंकि टीएमसी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। और ये राजभवन में सादा समारोह हो रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह रही कि जीत तो हुई है, लेकिन नंदीग्राम सीट वो जरूर हारी। उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया नंदीग्राम से लड़ने की, लेकिन वो सीट हार गई, पर फिर भी मुख्यमंत्री वो बनी। और अब उन्होंने शपथ ली है कुछ देर पहले, बांग्ला में उन्होंने शपथ ली है। आशिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं और जो उनका सफर रहा है 60 सीटों से लेकर 213 सीटों का सफर, बेहद शानदार ये उनका सफर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा मैंडेट ममता बनर्जी का है और उसके अलावा सबसे छोटा कार्यक्रम, सबसे सादा कार्यक्रम इसके पहले जो 2011 की बात करें करीब 180 सीटें मिली थी, उसके बाद 2016 में करीब 2011 सीटें मिली थी। इस बार उससे भी ज्यादा आंकड़ा है, उससे भी ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन समारोह सबसे छोटा। तो ये बिल्कुल साधारण कार्यक्रम, जैसा कि कोविड के मद्देनजर ममता बनर्जी ने जीत के दिन ही कहा था कि बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम होगा। और कोविड की परिस्थिति ठीक होने के बाद ब्रिगेड में एक बड़ा समावेश किया जाएगा, जिसे ब्रिगेड जुलूस के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही 9 तारीख को रविंद्र जयंती के दिन टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी खुद जो वोटर है उनका धन्यवाद कहेंगे। और इसी क्रम में आज जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है वो बिल्कुल साधारण और तस्वीरें जैसी देखी जा सकती हैं। राज्यपाल जिन्होंने आज शपथ ग्रहण से पहले भी ट्वीट किया था कानून व्यवस्था को लेकर के, वो और ममता बनर्जी दोनों ही एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। बिल्कुल आशिका, 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी ने शपथ ली है, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने भी शपथ ली है और शपथ इस बात की कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। तो ममता के लिए चुनौती बढ़ गई है। ठीक उसी समय जब ममता बनर्जी शपथ ले रही थी, यहाँ पर बीजेपी के हेस्टिंग्स ऑफिस में जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिलीप घोष जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिला रहे थे कि वो गणतंत्र की रक्षा करेंगे, वो हिंसा मुक्त बंगाल बनाएंगे, बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे।
और जो मनीषियों का बंगाल है